हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री श्याम। तो कैसे हैं आप सब? आज से 90 साल पहले एक ऐसी लड़की, 17 साल की लड़की, जिसका नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी में अचानक से क्या घट जाएगा। उसके घर में पहले तांत्रिक विद्या की जाती थी, तो हो सकता है कि शायद उसी वजह से उसको भी कुछ तांत्रिक विद्या करनी पड़ती थी, जिसी वजह से उसको आधी रात को बाहर अपने घर से निकलना पड़ता था। और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि जहाँ पे उसको निकलना पड़ता था वो एक पूरा जंगल हुआ करता था। आज से 90 साल पहले ये जो हादसा मैं आपको बता रहा हूँ, आज से 90 साल पहले का हादसा है। और जो सब्सक्राइबर ने हमें जो ये हादसा भेजा, उसके दादाजी का हादसा है, तो उनके टाइम का हादसा है। एक 17 साल की लड़की जो कि तांत्रिक क्रिया किया करती थी, जिसके सर पे उसके माँ बाप का हाथ नहीं था, उसके माँ बाप का प्यार नहीं था, उसके माँ बाप का आशीर्वाद नहीं था। उसके बावजूद उसकी माताजी जब थी इस दुनिया में, तब वो तांत्रिक विद्या किया करती थी। ऐसे ही उसको सिखा के गई थी। तो उसके जाने के बाद वो लड़की खुद तांत्रिक विद्या किया करती थी। तो उसको कुछ तांत्रिक विद्याओं की वजह से, कुछ ऐसी क्रियाओं की वजह से आधी रात को अपने घर से निकलना पड़ता था। कहीं कुछ दूर जंगलों के बीच में, खेतों के बीच में, जंगलों में जाके वो वहाँ क्रिया करती थी, एक पीपल के पेड़ के नीचे। वहीं पे उसके साथ एक रात कुछ ऐसा हुआ, जिस रात के बाद वो तो रही नहीं, लेकिन उसकी आत्मा डायन बन के भटक रही है। और बताया जाता है कि जब वो क्रिया करने जाती थी तो उसके हाथ में लालटेन रहती थी जब वो जीवित थी, पर जब वो मार दी गई, अनफॉर्चुनेटली जब वो ख़त्म हो चुकी थी, उसके बाद वो दिखाई भी लालटेन के साथ ही देती थी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस हादसे को। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। तो यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं तो इस स्टोरी को अभी लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो पूरी वीडियो को देख के जाइए। आपका एक सपोर्ट, आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक हमें बहुत आगे ले जाएगा, हमें सपोर्ट करेगा। हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त शिवम शर्मा, और आप देख रहे हैं भगवान और तीसरी शक्ति, और भगवान और तीसरी शक्ति 2.0, जहां पे मैं आपको कुछ ऐसे भगवान के चमत्कार और कुछ ऐसे तीसरी शक्ति से जुड़े हादसे, तीसरी शक्ति यानी भूत, प्रेत, पिशाच, हर्षक्ट्रा, ऐसी ही कुछ शक्तियों से, ऐसे ही कुछ उनके हादसों से जो हमारे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में हुए हैं, उनके अतीत से जुड़े हैं, ऐसे ही कुछ हादसे और ऐसी ही कुछ शक्तियों से हम आपको रूबरू कराते हैं अपने इस छोटे से चैनल से, अपने तरीके से, अपने ढंग से आपको सुनाते हैं। आपको अगर पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। आप अगर चाहते हैं कि अपना कोई भगवान का चमत्कार या फिर आपके साथ आपके अतीत में कोई ऐसा हादसा जो कि भूत प्रेत से जुड़ा हुआ हो, जो कि तीसरी शक्ति से जुड़ा हुआ हो, अगर आप चाहते हैं हमसे शेयर करना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, और फेसबुक इंस्टाग्राम पेजेस का भी, भगवान और तीसरी शक्ति के। आपका जहाँ पे भी आपका मन करता है आप वहाँ जाएँ, हमें आप फॉलो करें, अपना हादसा हमसे शेयर कर सकते हैं। हम दुनिया तक आपका हादसा लेके आएंगे। ये सारे हादसे आज तक के सारे रियल है। ये जो हादसा मुझे भेजा, ये राघव ने भेजा है। राघव जो कि जयपुर का है। जयपुर में उसके दादाजी रहा करते थे। उसके दादाजी का ये जो हादसा है, वो जब उसने ये हादसा सुना था राघव ने, तो वो दहल गया था। एक्चुअली उसके दादाजी ने उसको जब ये हादसा सुनाया था, उनके गुजरने के 2 दिन पहले सुनाया था, ठीक 2 दिन पहले। अब उनके गुजरने में ऐसा क्या राज था, ये सारे राज पता चलेंगे इस हादसे में। जयपुर के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उसी गांव में एक 17 साल की लड़की रहा करती थी, जिस लड़की का नाम था गौरी। हाथ में लालटेन लिए जंगल में निकला करती थी। जंगल में जाना उसकी मजबूरी हुआ करती थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसको सिखाया था कि हर रात जो उसको क्रिया करनी है वो एक पर्टिकुलर एक पेड़ पे जाके करनी है, और वो पेड़ उसके घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर हुआ करता था, जिसकी वजह से उसको जंगलों में जाना पड़ता था। दादाजी ने राघव को बताया,
तो दादाजी बता रहे थे कि जब उन्होंने देखा था उस लालटेन वाली को, तो लालटेन दूर से जगमग जगमग हो रही थी, मानो जैसे वो जो लड़की चलती आ रही है उनकी तरफ, उसने जो हाथ में लालटेन पकड़ी हुई है, उसका हाथ भी नहीं दिख रहा था जिस हाथ में लालटेन पकड़ी हुई थी, बस लालटेन दिख रही थी और वो परछाई दिख रही थी। और तो और वो बता रहे थे कि जो उस लड़की की आंखें थी, उन्हीं आंखों से वो उन लालटेन की रोशनी बढ़ाया करती थी। उस लड़की की आंखों की रोशनी से ही उस लालटेन की रोशनी जगमग होती थी, बढ़ती थी और बुझती थी। एक दिन की बात थी, गौरी रात को जंगल में जा रही थी वैसे ही क्रिया करने के लिए, क्योंकि वो तांत्रिक क्रिया करती थी। वहाँ पे कुछ करीब 4 आदमियों ने उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद एज यूजुअल आप जानते ही हैं, वैशी दरिंदों ने उसको पकड़ा और वो 17-18 साल की लड़की उसके साथ कुकर्म किया और बहुत गलत किया। उसको मारपीट करके उसकी गर्दन घुमा दी थी उन लोगों ने, उन लड़कों ने। उसकी आंखें निकाल ली थी उन लड़कों ने, और वो जो लालटेन थी, उस लालटेन से उस लड़की में ही आग लगा दी थी, जिसके कारण वो भागती भागती अपने आप को बचाती बचाती आई थी हुकुम सिंह जी के पास। हाँ, हुकुम सिंह जी वही हैं जो राघव के दादाजी हैं। दादाजी आज से 90 साल पहले वहाँ पे चौकीदारी किया करते थे। अब मैं आपको बताऊं, ये रास्ता गाल्टा जी, गाल्टा कुंड के आसपास ये कोई रास्ता है, गाल्टा जी से जो कि रास्ता निकलता है नाहरगढ़ की तरफ। और ये उस वक्त का रास्ता है जो आज के 90 साल पहले उस वक्त वहाँ पे पूरा जंगल हुआ करता था। और वहीं पे ही कहीं इनके दादाजी की चौकीदारी की ड्यूटी होती थी, क्योंकि उनकी वो सहायता करते थे। जो लोग रात को फंस जाते थे और जंगल से आया करते थे, उनको निकाला करते थे। अगर किसी की बाय द चांस कोई परेशानी है, कोई फंस गया है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चोर है, लोगों की भैंसें हुआ करती थी उस वक्त, बहुत कुछ हुआ करता था। 90 साल पहले भी लोगों को डर था कि चोरी ना हो जाए कोई चीज़, तो इसी वजह से वो चौकीदारी किया करते थे। तो हुआ क्या ऐसा, उस रात जब वो लड़की, जब उसके साथ बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ गौरी के साथ, तो वो अपने आप को बचा के भाग के दादाजी के पास आई, हुकुम सिंह जी के पास। जब वो हुकुम सिंह जी के पास आई तो उन्होंने अपना चौकीदारी वाला जो रौब था वो झाड़ा उस पर कि कौन है लड़की, जा यहाँ से, हमें सब पता है, तुम लोग रात को निकलती हो, क्या करती हो, जाओ यहाँ से। तो उसके दादाजी ने उस लड़की की बात नहीं सुनी। उसके दादाजी को लगा कि ये कोई वैसी ही है लड़की, जो शायद कोई एंटिटी भी हो सकती है। बट बात तो असल में ये थी कि वो हेल्प मांग रही थी उसके दादाजी से। उसके दादाजी को वो बोल रही थी कि मेरी लालटेन जला दो, मेरी लालटेन बुझ गई है, मैं अंधी हो गई हूँ, मेरी मदद कर दो, मेरे साथ गलत किया है, उन आदमियों ने मेरे साथ गलत किया है। ये कह कह के बेचारी वहाँ पे गेट, उनका जो दरवाज़ा था, जो खिड़की थी, जिस खिड़की में, जिस छोटे से कैबिन में वो बैठा करते थे, वहाँ पे वो खड़का रही थी, वो वहाँ पे नॉक कर रही थी, कंटिन्यूसली बाहर खड़ी थी और उनको वो भगा रहे थे। फिर डर के मारे जब उन्होंने गेट ही नहीं खोला, जब उस बेचारी लड़की की हेल्प की ही नहीं, सुबह गाँव वालों को उसकी डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी का हाल बिल्कुल वैसा ही था जैसे रात में हुकुम सिंह जी ने, उसके दादाजी ने देखा था, कि उसकी आंखों से ब्लीडिंग हो रही थी, ये मानो जैसे उसकी आंखें निकाल ली हों। और उसके साथ उसके पास एक बुझी हुई लालटेन थी, उसकी गर्दन घुमा रखी थी। इतना बुरा दृश्य, इतना भयंकर दृश्य किसी के घर वालों को देखने को मिले कि उनकी लड़की के साथ ऐसा हुआ हो तो कितना गलत। पर अफसोस उस लड़की के घर वाले भी नहीं थे। गांव वालों ने थोड़ा बहुत अफसोस जताया, उस लड़की के लिए, मुक्ति के लिए काफ़ी कुछ काम किए। लेकिन एक पंडित ऐसा आया जिस पंडित ने एक बात कही, ये लड़की तांत्रिक विद्या किया करती है, इस लड़की से दूर रहते थे ना तुम लोग। इस लड़की को जब भी तुम लोगों ने गांव से बाहर रहने के लिए एक मकान दिया हुआ था, गांव के अंदर क्यों नहीं रहने देते थे तुम लोग उसे। अब उनमें से ही एक आदमी बोला, अरे पंडित जी, ये जादू टोना करती थी, इसकी माताजी भी ऐसी थी, गांव के अंदर कोई कई बच्चे रहते हैं, कई घर हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। देखिए, यही आपकी गलती है। अगर आप उसको गांव में रखते तो वो गांव में ही पीपल के पेड़ पे, ऐसे ही पीपल का पेड़ उसको चाहिए था,
जो करीब 70 साल पुराना, 100 साल पुराना पीपल का पेड़ हो, उसको एक ऐसे पीपल के पेड़ पर बैठ के पूजा करनी होती थी। और वो क्रिया जरूरी नहीं होता है कि हर घर को उजाड़ दे, किसी किसी के घर को बना भी सकती है, तुम लोगों की समस्याओं को हल भी कर सकती थी वो। बट तुम लोगों ने तो उसको गांव से ही बाहर निकाल दिया था। उसको समझाया जा रहा था, वो पंडित जी उनको समझा रहे थे कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से वो लड़की की मौत हुई है। अगर तुम उस लड़की को गांव में ही रहने देते तो शायद वो जंगलों में नहीं जाया करती थी, तो शायद उसके साथ ये सब ना होता। बट होने को कैसे कोई टाल सकता है। तो पंडित जी ने बताया कि अब इससे बच के रहना, उस रास्ते में, उस इलाके में वो जो रास्ता है उस रास्ते को बंद कर दीजिए। उस रास्ते को गांव वाला कोई भी यूज ना करे, कोई भी गांव वाला उस रास्ते से ना जाए, क्योंकि अब मेरे ख्याल से हो सकता है कि वो वहां पे इंतजार कर रही होगी अपना बदला लेने के लिए। ऐसे ही करीब 10 दिन के बाद से ही एक न्यूज आई। न्यूज क्या आई कि किसी ने वहां पे एक औरत को देखा है जो कि लालटेन लेके चलती है, जो कि सडनली से 20 फुट की हो जाती है और फिर सडनली से 5 फुट की हो जाती है। और फिर उसके हाथों में जो लालटेन है, उसका हाथ नहीं दिखता है, पर उसकी आंखों से जो रोशनी निकलती है उसी से ही वो लालटेन जलती है। न जाने ऐसी क्या माया है, ऐसी क्या शैतान शक्ति है। एक दिन की बात है, दादाजी के साथ कुछ ऐसा हुआ जब उन्होंने इग्नोर करने के बाद, काफी सालों के बाद, जब उन्होंने उधर जाना ही बंद कर दिया था। लेकिन करीब 7-8 साल के बाद जब दादाजी के पास दोबारा से ड्यूटी आई वहीं की ही, जहाँ पे उनको पता था कि मैं जाऊंगा तो शायद गलत हो सकता है, बट इग्नोर कर दिया था उनके राघव जी के दादाजी ने, हुकुम सिंह जी ने इग्नोर कर दिया था कि ठीक है, जाना भी चाहिए, नहीं जाना चाहिए पता नहीं, ठीक है चलते हैं, कोई बात नहीं। तो वो चले गए थे। जब वो ड्यूटी कर रहे थे, करीब 7-8 साल बाद जब वो हादसा वहाँ हुआ था, जब उनको वो फर्स्ट एनकाउंटर उस लड़की के साथ हुआ था, जब उसकी मौत नहीं हुई थी, उस दिन, जिस दिन उसकी मौत हुई थी, उस दिन हुकुम सिंह जी उससे मिले थे। बट अब उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा से, उसकी भटकती आत्मा से एक पर्टिकुलर, एक प्रॉपर एक डायन से वो मिलने जा रहे थे उस रात, इस रात, जिस रात की मैं आपको बता रहा हूँ, हुकुम सिंह जी की जुबानी एकदम, जो कि राघव ने मुझे बताई। एक रात की बात, जब उनकी ड्यूटी लगी तो रात के 2:15 बज रहे थे। पहले तो इनको सुनाई दी पाजेब, पायल की आवाज, फिर नजर गई तो दूर कोई रोशनी आ रही थी, एक ऐसी रोशनी जो एकदम तेज होती है और एकदम स्लो हो जाती है, एक ऐसी रोशनी जो एकदम से जगमग होती है फिर एकदम से कम हो जाती है। फिर इनको नजर पड़ी वहीं से ही एक लड़की आ रही है, और वहीं से ही इनको जो पाजेब और पायल की आवाज आ रही थी वो उसी साइड से आ रही थी। फिर इन्होंने जब ध्यान से देखा तो उस लड़की के हाथ में जो लालटेन थी, उस लड़की का हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर जब इन्होंने नोटिस किया तो उस लड़की का घूंघट उल्टा था, माने कि उस लड़की की गर्दन उल्टी है पर चली आ रही है सीधी हुकुम सिंह जी के पास, मानो जैसे कुछ हुकुम सिंह जी से ही उसने कुछ बदला लेना हो। आखिर उसके दादाजी ने ऐसा क्या किया था? जब वो धीरे धीरे आ रही थी उस वक्त उन्होंने आवाज दी, उस वक्त हुकुम सिंह जी ने आवाज दी, कौन है? वो कौन है? ए छोरी, क्या कर रही है? और ए छोरी कौन है? ऐसे बोलते हैं शायद राजस्थानी में। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर से बोला। पायलों की आवाज आने लग रही थी आस पास में, जैसे कोई उनके बगल में चल रहा है, भाग रहा है। अचानक से मानो जैसे कोई हंस रहा है, और हंसी भी ऐसी, कोई एकदम क्रीपी हंसी, एक ऐसी पतली सी, एक ऐसी औरत की हंसी जिसको सुनते ही आदमी एकदम डर जाए। उन्होंने देखा कि जब वो उनकी तरफ आ रही थी तो अचानक वो रुकी। रुकने के बाद उसने अपनी लालटेन नीचे रखी, और नीचे जब रखी धीरे से अपनी गर्दन घुमाना शुरू किया हुकुम सिंह जी की तरफ। 180 डिग्री पे जब उसने अपनी गर्दन घुमा के हुकुम सिंह जी की तरफ देखा तो हुकुम सिंह जी के पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी, क्योंकि वो उसी औरत को, एक डायन को देख रहे थे, जिस लड़की की आत्मा को शांति नहीं मिली थी। और शायद हो सकता है कि इनका भी हाथ था
वो देख रहे थे कि उसकी आंखें एकदम खुली, एकदम फटी, आंखों से एकदम खून बह रहा है, गर्दन एकदम मुड़ी हुई, हाथ पैर एकदम मुड़े हुए, शरीर मानो आ तो उनकी तरफ रहा है पर देख पीछे की तरफ रहा है, घूंघट था उनकी तरफ, गर्दन थी दूसरी तरफ। ऐसा ही कुछ शरीर का आकार जो आदमी देख के रात को सटपटा जाए, एकदम से देख के डर जाए। छन छन की आवाज़ें आने लगी जब उसने अपनी लालटेन ज़मीन पे रखी तो एकदम से हवा ऐसे चली कि जुप करके वो सीधा उनके फेस पे आके खड़ी हो गई। उसने क्या बोला? मेरी रोशनी छीन ली थी ना। अब मैं अंधेरा दूंगी। दादाजी भागने लगते हैं वहां से, अपना लठ वगैरह सब कुछ गिरा के वो भागने लगते हैं। वो नहीं देखते हैं पत्थर है, चप्पल है क्या नहीं है, कुछ नहीं, बस भागने लगते हैं। कांटे लग रहे हैं पैर में, पत्थर लग रहे हैं पैर में। और उन्होंने नोटिस किया कि उनके पैर जितना ही वो भाग रहे थे उनके पैर उतना ही उल्टे घूम रहे थे उस औरत की तरफ, उस डायन की तरफ। वो उतना ही अपनी तरफ घुमा रही थी जितना उससे दूर भाग रहे थे। अब असली मजा तो ये है कि इसके बाद दादाजी ने जो हमें बताया, उससे पहले गांव वालों ने जो देखा, गांव वालों ने देखा कि सुबह दादाजी उसी जगह पे बेहोश पाए गए थे। जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल ले जाके पता किया गया, देखा गया, जब पता चला कि इनकी आंखों की रोशनी चली गई है और उनके हाथ में एक लालटेन है जो कि बुझी हुई है। डॉक्टर ने बोला, देखिए आंखों में कोई चोट नहीं है, आंखों से तो बच चुके हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब आंखों में कोई चोट नहीं है, आंखों में जब कुछ लगा नहीं है, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आंखों की रोशनी आखिर गई कैसे? डॉक्टर भी खुद हैरान थे कि आंखों की रोशनी आखिर गई कैसे जब आंखों पे कोई चोट ही नहीं है। फिर कुछ टाइम बाद दादाजी की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के 2 दिन पहले दादाजी ने राघव को बुलाया अपने पास, तो राघव को कुछ बातें बोली। बेटा, रात को अगर जंगल में जाए और अगर दूर से लालटेन आती दिख रही हो तो तुम अपनी आंखें बंद कर लेना, वरना फिर वो लड़की रोशनी मांगती है। राघव ने यह बात इग्नोर करी और 2 दिन बाद खबर आई कि उसके दादाजी गुजर चुके थे। लोग कहते हैं कि उसी रास्ते पे कभी कभी कोई लालटेन जंगलों में से निकल के अचानक जलती है और अचानक बुझती हुई चली जाती है। दादाजी के गुजरने से पहले, उनके मरने से पहले, जब दादाजी अंधे हो गए थे, जब उनको वहां से लाया गया था, लगभग उस समय के 3 महीने बाद, 3 महीने तक तो काफी शांति रही थी गांव में। लोगों ने, गांव वालों ने समझा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो चुका है, शायद उस आत्मा को शांति मिल गई है, शायद कह सकते हैं कि उसने उन आदमियों से बदला ले लिया है। पर असली मजा इस हादसे का तो अब शुरू हुआ है। अचानक से ही एक रात दादाजी चीखने लगते हैं, इतनी जोर के चीखते हैं कि आधी रात को ही पूरा घर उठा लेते हैं। जब सब लोग उनके बगल में आते हैं, उनसे पूछते हैं, उनके कमरे में आते हैं, तो वो अपने बच्चों को, पूरे फैमिली को वो बोलते हैं कि ये लालटेन बुझा दो, ये लालटेन बुझा दो, इस लालटेन से मेरी आंखें चुभ रही हैं, ये लालटेन बुझा दो, ये रोशनी बंद करो, ये रोशनी कम करो। वो ऐसे बोलते बोलते रोते रहते थे, चीखते रहते थे कि मानो जैसे उनकी आंखों से कोई रोशनी खींच रहा हो। ये लड़की मेरे सर के पास खड़ी है, मुझे बचाओ, ये लालटेन बुझा दो जो इसके हाथ में है, ये मेरी आंखों की रोशनी खींच रही है। ऐसा बोलते बोलते, डरते डरते हर रात सोया करते थे, क्योंकि उनको उनके जो परिवार वाले थे वो सुला दिया करते थे, क्योंकि उनके परिवार वालों को तो लगता था कि ये थोड़ा सा मेंटली परेशान हो चुके हैं। पर सबसे मजे की बात और भयंकर बात तो ये थी कि आंखों की रोशनी ही जा चुकी है, तो उनको कोई ऐसी लालटेन दिख ही कहां से रही थी, कोई लड़की आखिर उनको कैसे दिखाई दे रही थी। ये क्वेश्चन इनके जो बच्चे थे, जो परिवार वाले थे, इनके दिमाग में आया। एक रात की बात, दादाजी ने राघव के पिताजी को अपने रूम में बुलाया और उनका हाथ पकड़ के बोले, बेटा, मैं उस लड़की को मारा नहीं था बेटा, मैंने उस लड़की को नहीं मारा बेटा, मैं उसकी मौत में गुनहगार नहीं हूँ, मैं गुनहगार नहीं हूँ उसकी मौत में बेटा। उसके दादाजी उसके
पापा को ये बात बताते हैं उस रात जो हुआ। बेटा उस रात कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि ये कोई लड़की ऐसी है जो शायद कुछ गलत करना चाह रही है मेरे साथ। मैं तो डर के मारे बाहर नहीं निकला था। मुझे नहीं पता था कि इस लड़की को मेरी मदद की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता था कि इस लड़की के साथ कुछ गलत कर्म किया गया है कुछ आदमियों ने। मुझे नहीं पता था बेटा। मेरी कोई गलती नहीं है बेटा, मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसे कहते कहते हर रात डर के मारे सोया करते थे उसके दादाजी। जिस रात उसके दादाजी की आंखें गई उस रात आखिर हुआ क्या था ऐसा? जब वो उनके पास आ रही थी उसके डर के मारे भाग रहे थे। न जाने कैसे बचे कैसे नहीं बचे, उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो उनकी आंखें चली गईं। लेकिन जब सुबह जब पूरे गांव वालों ने देखा तो उनमें से कुछ पंडित लोग भी थे। जो पंडित लोग ज़्यादातर सारी माँ की पूजाएं किया करते थे। जिन पंडितों ने बोला कि हमें हो सकता है, हमें लग रहा है कि ये वही औरत है, वही डायन है, ये उसी की आत्मा है। हुकुम सिंह जी की बात की जा रही थी कि जिस औरत ने, जिस एंटिटी ने कह सकते हैं कि इनकी आंखें निकाली, इनकी आंखों की रोशनी खींची, वो वही औरत है लालटेन वाली। जी हाँ, वही औरत। गाल्टा जी से नाहरगढ़ की तरफ जाता हुआ रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो कि जंगली रास्ता था 90 साल पहले, जो कि आज की डेट में भी लोग बोलते हैं लालटेन वाली का रास्ता। उस रास्ते को ऐसे माना जाता है कि वो अब एक लालटेन वाली का रास्ता है। उस वक्त जब पंडित जी बता रहे थे कि उसकी मौत ऐसे हुई थी, उसके साथ बहुत अन्याय हुआ था, उसको बहुत दर्द मिला था, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली होगी। हो सकता है कि अगर उसने अपने गुनहगारों को सज़ा दे दी हो तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिले। तो पंडित जी जब बता रहे थे पूरे गांव वालों को कि कह सकते हैं कि शायद उसकी आत्मा रोशनी पे जीती है, जब भी शायद वो सबकी आंखों की रोशनी ले लेती है। कह सकते हैं या तो वो सबकी आंखों की रोशनी लेती है या फिर जिंदगी की रोशनी लेती है। तो जब दादाजी राघव के पिताजी से बात कर रहे थे उस वक्त उन्होंने बताया कि बेटा उस रात जब मैं उस लड़की को देखा, जब मैं भाग रहा था, ना जाने कैसे मेरा पैर फिसला और अचानक से ही मैंने ध्यान दिया कि वो अकेली नहीं थी, उसके साथ करीब और 6 औरतें थीं जो कि उसके ठीक पीछे खड़ी थीं। मैंने एक चीज़ देखा बेटा कि उन सभी औरतों के हाथ में बुझी हुई लालटेन थी जो सभी बोल रही थी, हमारी रोशनी कर दो, हमारी लालटेन जला दो, हमारी लालटेन में रोशनी कर दो। बेटा अचानक से ही मेरे कानों में आवाज़ आई। ऐसा लगा मानो जैसे उन 6 सातों की सातों औरतों ने मुझे एक बात बोली एक साथ। जो चुप रहा वो गुनहगार है। अब आ गई थी वो मरने वाली रात, दादाजी की वो गुजरने की रात। आखिर वो राज था क्या? दादाजी की आंखें तो चल ही गई थी, उनकी आंखों की रोशनी उस डायन ने तो ले ही ली थी, पर मौत क्यों की? रात के 3 बज रहे थे। दादाजी की नींद अचानक से टूटी। उन्होंने देखा कि पूरे घर की लाइट जगमग जगमग हो रही है, उनकी धड़कनें तेज हो रही थी। वो देख रहे थे कि अंधेरे से कहीं एक कोने से पायल की आवाज़ आ रही है धीरे धीरे, जो उनके करीब आ रही है। और फिर अचानक से उनकी आंखें जब हल्की सी खुलने लगी, मानो जैसे उनको फील हो रहा हो, वो अंधे थे पर फिर भी न जाने उनको कैसे दिखाई दे रहा था कि उस रात उन्होंने देखा कि एक कोने से लालटेन जलती हुई आ रही है। उस लालटेन को पकड़ा था उसी डायन ने। अपने आप को बचाने के लिए कुछ खटपिट या फिर कुछ फेंका या फिर डर के मारे जब दादाजी ने कुछ किया, तो जब थोड़ा सा शोर हुआ तो दादाजी अपने बिस्तरे पे अपने रूम में थे और बाकी जो उनके परिवार वाले थे, राघव के पिताजी, उन सब लोगों ने जब उनके कमरे की तरफ दौड़ लगाई, जब उनके कमरे में जाके देखा तो देखा क्या कि दादाजी अपने बिस्तर पे एक कोने पे बिल्कुल डर के मारे बैठे हैं और वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं और उनकी आंखों से ब्लीडिंग हो रही है और पूरी ब्लीडिंग पूरे बिस्तर को गंदा कर रही है। और एकदम से नजर गई कि उनके बगल में ही एक लालटेन पड़ी है जो कि जगमग जगमग हो रही है, जिसकी लालटेन की जो रोशनी है जो कभी जल रही है तो कभी बुझ रही है। जैसे तैसे करके दादाजी को प्यार से सुला दिया गया, पानी वानी पिला के। पर सुबह आखिर क्या मिला? सुबह दादाजी की मृत्यु हो रखी थी। जब इन लोगों ने दादाजी के कमरे में आके देखा तो दादाजी की डेड बॉडी वहाँ रखी थी
दादाजी के शरीर में उनकी सोल, उनकी आत्मा, उनकी रूह नहीं थी। उन्होंने देखा कि वही लालटेन, जो लालटेन वहाँ रात को पड़ी थी, वो लालटेन अब वहाँ नहीं थी। उस लालटेन की जगह और उस बिस्तर पे जलने के निशान थे, और वो जो खून के निशान जो उनके आंखों से निकल रहे थे, वही सलवटें, वही सब बेडशीट, वही सब बिस्तर, पर दादाजी मृत। दादाजी इस बार ख़त्म हो चुके थे। उनकी गलती शायद सिर्फ ये थी कि उन्होंने उसकी हेल्प नहीं करी। उन्होंने गेट दरवाज़ा नहीं खोला, वो विंडो नहीं खोली कि जिस कारण शायद उसकी कोई हेल्प हो जाए। जिस वक्त शायद उस लड़की को रोशनी चाहिए थी, शायद कह सकते हैं कि उस लड़की को उन लड़कों से बचा सकते थे उसके दादाजी। इसी वजह से वो लड़की, उस लड़की की आत्मा दादाजी के मृत्यु का कारण बनी। अभी मैं आपको बताऊं कि कई लोग जो उस रास्ते पे जाते हैं, क्योंकि रास्ता तो बन चुका है, जंगल भी कट चुका है काफ़ी सारा, तो जो भी कोई भी रात भर वहाँ पे गलती से रुक जाता है, कोई गलती से चला जाता है, उसका अचानक से ही फ़ोन ख़राब होने लगता है। उसकी जो गाड़ी होती है, गाड़ी में जो स्टीरियो होता है, वो भी मानो जैसे कोई रेडियो चल रहा हो, वो भी कोई नेटवर्क ही ना आ रहा हो। ऐसा लगता है कि उनकी गाड़ी ख़राब हो गई है, ऐसा लगता है कि उनकी गाड़ी में कोई बैठा है, ऐसा लगता है कि पायल की आवाज़ आ रही है। कभी कुछ लगता है तो कभी कुछ लगता है। किसी को अचानक से आंधी महसूस होती है, तो किसी को अचानक से वहाँ पे कई सारे जानवरों की रोने की आवाज़ आती है, तो किसी को अचानक से चीखने की और हंसने की आवाज़ आती है लड़की की। आज भी ये सब कुछ वहाँ पे हो रहा है। अगर उसी बीच किसी को कोई परछाई दिखती है, तो उस परछाई से कोई क्वेश्चन पुट कर देता है कि कौन हो तुम, कौन हो। अचानक से धुएं में से, अंधेरे में से एक रोशनी चलती हुई नजर आ रही होती है, और उस रोशनी और धुएं में से आवाज आती है अंधेरे में से, रोशनी दे दो, मेरी लालटेन जगबुग रही है, लालटेन मेरी बुझ रही है, मेरी लालटेन को रोशनी दे दो। रोशनी दे दो। मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये हादसा सुन रहे हो ना, तो प्लीज़ एक बार अपनी लाइट्स चेक कर लेना, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि डायन और चुड़ैल, उनकी बातें अगर हो रही होती हैं, तो उनको सारी कहानी, सारे हादसे, सारे खेल, सब कुछ क्लियरली सुनाई भी देते हैं, दिखाई भी देते हैं। तो अगर आप में से जो भी इस कहानी को, इस हादसे को सुन रहा है, सो बी केयरफुल। कह सकते हैं शायद आज रात वो आपके पास आ जाए। और हाँ, अगर आपको अंधेरे में कोई रोशनी नजर आए, तो शायद कह सकते हैं कि वो लालटेन वाली ही लड़की हो। तो फिर अपना बचाव आप स्वयं कर लेना। यह हादसा यहीं पे एंड हो चुका है। आपने अगर यहाँ तक इस हादसे को सुना, इस वीडियो को सुना, थैंक यू सो मच। तो जुड़े रहें, स्टे ट्यून रहें, बहुत जल्द मिलेंगे आपसे। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री श्याम।